डियर स्टूडेंट, आज हम लोग विकासवाद चैप्टर से, क्रम विकास चैप्टर से जानेंगे डार्विनवाद क्या है, डार्विनिज्म किसे कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से क्या समझते हैं। तो डार्विनवाद को ही प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। इसको चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था, है ना। उन्होंने क्या किया था, तो विकासवाद का समर्थन किया था। विकास के कारण ही नए जीवों का निर्माण हुआ है, धीरे धीरे करके नए जीव बने हैं पुराने जीवों से, ऐसा उन्होंने कहा था। इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी, तो पहला था प्रचुर प्रजनन। प्रत्येक जीव के अंदर प्रजनन की जो है वो प्रबल क्षमता होती है। वे ज्यामितीय अनुपात में विभाजन करते, लेकिन इनके संतति जो है सभी जिंदा नहीं बचते हैं। भोजन और आवास की सीमितताएं होती है। बहुत अधिक विभाजनीय क्षमताओं के बाद भी भोजन और जगह सीमित मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। अस्तित्व के लिए लगातार जीवों में संघर्ष होता है। जीवों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो अपनी जाति के बीच में, दो जातियों के बीच में और पर्यावरण के साथ होता है। जो इस संघर्ष में सफल होता है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसमें अनुकूलन की अनुकूल वातावरण के प्रति परिवर्तन करने की क्षमता आएगी, वही जीवित रह पाएगा और वो अपने आप को उस पर्यावरण के साथ सामंजस्य कर लेगा। और बाकी जो नहीं अनुकूल हो पाएंगे, प्रकृति उसे अस्वीकार कर देती है। उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति होती है। ऐसी उपयोगी विभिन्नताएं जिसे जीवों ने प्राप्त किया है, वो लगातार अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते जाती है, और जो गैर उपयोगी होती है वो विलुप्त हो जाती है। धीरे धीरे ये उपयोगी विभिन्नताएं जो है बार बार आती है, और अंत में एक नई पीढ़ी, नई जाति, नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस तरह से क्रम विकास होता है, नई जाति का निर्माण होता है। धन्यवाद।